भाई 3 साल की एज रिलैक्सेशन का ऑफिशियल नोटिस हिम्मत सिंह चेयरमैन सर की तरफ से आ चुका है। और ये उन बच्चों को जो बैच में कमेंट करते थे, राहुल था, अमित था, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके नाम नहीं जानता, कमेंट पढ़ते पढ़ते लाइव 10 बजे हरियाणा जी की क्लास लाइव चल रही है और पंचकुला ऑफिस से सर आज हम पंचकुला आए हुए हैं। तो उन सभी बच्चों को तहे दिल से शुक्रिया मेरी तरफ से, उन हजारों बच्चों की तरफ से जो आप पंचकुला के चेयरमैन सर के सामने बात रखी। आप जो बोलते हो कि सर एज उस पर वीडियो बना दो, ये पुराना तरीका हो चुका है। इन्फ्लुएंसर नहीं हम। इन्फ्लुएंसर का मतलब होता है सिलेंसर जहां से धुआं धुआं निकले, या कुछ ऐसी चीजें बोले जो हार्मफुल हो, वायरल हो जाए, या न्यूज चैनल उठा दें। यूट्यूबर्स हैं और टीचर्स हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और जब बच्चा खुद जाके डिमांड रखता है कि सर देखो, और समझ में आती है 25 से 30 हजार ग्रुप सी और 12 से 13 हजार ग्रुप डी। ग्रुप डी का तो शायद नोटिफिकेशन आज ही आ जाए शाम तक, उसका ज्यादा कंफर्म तो नहीं कह सकता, लेकिन आप थोड़ा सोच समझ गए होंगे। ठीक है, एचएससी का नोटिफिकेशन का, एएलएम का नोटिफिकेशन अभी नहीं आएगा बेटा। तो हमारे चेयरमैन सर कैथल के हैं, कैथल के किसी गांव से बिलोंग करते हैं, बताना एक बार कमेंट करके। ये हिम्मत सर की आईडी है, आप इसको फॉलो कर सकते हो बेसिक से। ठीक है, अच्छा रहेगा ताकि ऑफिशियली न्यूज कोई आपके सामने ना आए, घटिया न्यूज। ऑफिशियली ही जो भी न्यूज मिले आपको यहीं से मिले। सीटी 2025 के अंतर्गत विज्ञापित पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु की छूट को लेकर अभ्यर्थियों द्वारा की गई थी। ये सारे बच्चे प्रॉपर चेयरमैन से राजेश खुल्लर साहब और सीएम साहब से भी मिले थे। सीएम साहब का ग्रामीण दौरा भी था, वहां पर भी बच्चों ने खूब सारी बात रखी थी, क्योंकि बच्चे टच में है तो बता देते थे सर आज हमने यहाँ ज्ञापन दिया, आज हम इससे मिले, इससे मिले। तो हम भी उनका हौसला अफजाई करते थे, ठीक है बेटा आप मिलिए, अलग फिर रिजल्ट मिलेगा। तो सरकार द्वारा पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 3 वर्ष की छूट प्रदान करने का निर्देश प्राप्त हो गया, जिस पर आयोग कार्यरत है। तो चेयरमैन सर अपना साइन करके दे देंगे, एचएससी ऑफिशियल नोटिस जारी कर देगा 1 घंटे में, 2 घंटे में, कल तक जारी कर देगा। दोबारा से फॉर्म, मतलब जो भी चल रहा है उसकी डेट एक्सटेंड हो जाएगी। ठीक है, दोबारा से क्या होगा, यह निर्णय उन अभ्यर्थियों के हित में लिया गया जिसने 2022 के बाद विभिन्न कारणों से सीटी परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी। क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि एज रिलैक्सेशन का सिर्फ एक ही मुद्दा है, आप ये नहीं कह सकते कि फलाना ना। क्योंकि 2022 में जब 6 नवंबर 2022 को सीटी फ्री हुआ था और सरकार की तरफ से बयान आए थे, स्टेटमेंट आई थी बार बार कि हम हर साल सीटी लेंगे, तो 23-24 में नहीं हुआ। तो ये रीजन था, और उसी रीजन के आधार पर देख लो, वही खबर आपके सामने है कि 2000 बाद के विभिन्न कारणों से सीटी परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी। वर्ष 2025 में पुनः सीटी आयोजित की गई है। यह आयु छूट योग्य विद्यार्थियों को समान अवसर प्रदान। तो समान अवसर कौन से आर्टिकल में है, कमेंट करके बताना। जैसे मैंने आपको 14 भी बताया होगा, 15 भी बताया होगा, तो 16 आर्टिकल में इसका वर्णन मिलता है। 17 में स्टेबिलिटी, 18 में उपाधियों का अंत, 15 में पांचों पांडव बराबर है, धर्म जाति के आधार पर नहीं कर सकते, 14 समक्ष कानून के समक्ष समानता। ठीक है, तो आप सभी अभ्यर्थियों को आर्थिक परीक्षा हेतु हार्दिक बधाई। तो सभी बच्चे जी जान लगाएं, छूट मिल गई है 3 साल की। मुझे तो 3 साल की छूट मिल गई, पेपर में बढ़िया स्कोर भी है। कमेंट लेना क्या क्या है। फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो, शुरू कर दो। फरवरी, मार्च में नहीं जाएगा फिजिकल, फरवरी में किसी विषय में हो सकता है, वो चाहे लास्ट में हो। ठीक है, तो तैयारी शुरू कर दो सीटी मेंस को लेकर, हर चीज को लेकर, चाहे आपकी टेक्निकल भर्ती हो, नॉन टेक्निकल, ग्रुप 56 हो, 57 हो, पुलिस की वैकेंसी हो, ग्रुप डी की हो, जी जान तैयारी करो। हरियाणा पुलिस के मॉक टेस्ट टेलीग्राम पर पड़े हैं, लगाओ। और आपको लगे कि 70-75 बनने लगे, अब अपना ये समझ लेना कि हाँ हम सेफ जोन में 75 नंबर के बाद। अगर आपका स्कोर 70 से नीचे जा रहा है तो सेफ जोन में नहीं हो। गलत हुआ बेटा, गलत इसलिए हुआ होगा क्योंकि आप अंडर एज हो गए, लेकिन जब आप ओवर एज हो जाओगे, किसी वैकेंसी में आपका दिल करेगा कि यार एज रिलैक्सेशन मिल जाता तो मेरा हो जाता, तो बेटा लगेगा वही जो बहन मेहनत करेगा। तो किसी इंसान, जिन बच्चों को खुशी, उनकी खुशी में आपको शामिल होना चाहिए। आप तो गलत कह रहे हो कि गलत हुआ, क्यों भाई? हिल गया, 2021 के 22 के बाद भर्ती नहीं आई थी तो क्या हो गया? अरे हजारों बच्चों की डिमांड थी, कोई 1-2 की भी नहीं थी, 20-30 की भी नहीं की थी भाई, जो फेवरेबल हो कि ये तो रूलिंग पार्टी के हैं। ये तो सभी बच्चों के लिए है, जो किसी एक दूसरा करेक्शन पोर्टल की है, वो भी हो सकता है 1-2 दिन के लिए खोल दें, क्योंकि ये भी हजारों बच्चों की प्रॉब्लम है। फोटो अपलोड सही से नहीं किया, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो अपलोड कर दिया, डेट ऑफ फोटो नहीं लिखी, डेट ऑफ बर्थ जो भी उन्होंने मेंशन कर रखी थी वो नहीं लिखी, कईयों ने सेंटर वाला ईडब्ल्यूएस लगा दिया। क्योंकि मेरे पास तो खोल करते हैं, सर अब ये हो गया, मैं यार एक फॉर्म ढंग से तो भर लिया करो, सर गलती होगी। और भाई गलती इंसान से ही होती है, किसी बच्चे से हो भी जाए तो इतनी बड़ी इशू नहीं होता। ठीक है कि हम उसको बोल दें कि गलती कैसे कर दी, गलती इंसान से ही होती है, जो मर गए वो गलती थोड़े करेंगे। तो उसका भी देखते हैं चेयरमैन सर की तरफ से क्या है। एसआई में तो डैम श्योर है 3 साल की रिलैक्सेशन, और आज तो इस पे मैं मोहर लगा देता हूं। एसआई की तो मैं पहले ही बोल रहा था, जब पुलिस का नोटिफिकेशन नहीं आया था कि 3 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी, और आज ये मिल गई तो स्टैंप है कि 3 साल की रिलैक्सेशन सब इंस्पेक्टर में डैम श्योर मिलेगी। ठीक है,
पहले की वीडियो देख लो मेरी सारी है, मैंने कांस्टेबल में हमेशा बोला है मे बी, बट सब इंस्पेक्टर में पक्का है। और आज कांस्टेबल में दे दी, एसआई में तो मिला जाहिर है, क्योंकि 2022 के बाद कांस्टेबल की तो भर्ती हो चुकी है सीटी में, सब इंस्पेक्टर की तो हुई ही नहीं, उसका तो बनता भी है, उसका तो नोटिफिकेशन में ही आ जाएगा बिना डिमांड के। फरवरी में मान के मोटा मोटा चलो कि हमारे पास 1 से 1.5 महीना, 1 महीना मैक्सिमम फिजिकल के लिए, ठीक है, 1.5 महीना, ज्यादा से ज्यादा 1.25 महीना, तो 1 से 1.5 महीना 2 टाइम 3 टाइम प्रैक्टिस करो, जी जान लगा के, सुबह शाम आधा घंटा 1 घंटा प्रैक्टिस करो। 2.5 किलोमीटर पहले दिन में नहीं आती, दूसरे तीसरे दिन, हफ्ते 10 दिन में 12 13 14 मिनट में लगेगी, 15 मिनट में लगेगी। जैसे जैसे चाय छोड़ोगे, ठीक ठाक खाना खाओगे, पानी अच्छा पियोगे, हेल्दी फूड लोगे, शाम सुबह भिगोए हुए चने खाओगे, तो 10 12 दिन में वो 13 14 पे आ जाएगी आराम से। 15 दिन की प्रैक्टिस में, 20 दिन की प्रैक्टिस में 12 मिनट में आराम से आ जाएगी। और अच्छे से ढंग से हमने महीना प्रैक्टिस कर ली तो हम 10.5 मिनट में 10 मिनट में रेस लगा देते हैं। लेकिन कोई बच्चा अहंकार में ना रहे, मैं कर लूंगा, ये बहुत बड़ा अहंकार होता है कि मैं कर लूंगा, ठीक है। मेरा सुबह लेक्चर होता है 10 बजे या रात को होता है, जब भी मैं दिन में पढ़ाता हूँ, तो मैं ये नहीं सोचा कि पढ़ा दूंगा, नहीं, पढ़ाना है, थोड़ा और अपडेट कर अपने आप को। तो अहंकार नहीं करना है कि मैं कर लूंगा, करने में और होने में जमीन आसमान का फर्क है। जब करके बाहर आ जाओगे तब मानेंगे। तो कोई बच्चा सोचे कि मैं तो गांव का हूं, मैं तो फिजिकली फिट हूं, कर लूंगा ना, बाहर आ जाएगी, फै फै करेंगे हम, सारी हवा बाहर निकल जाएगी हमारी। तो जिसका सीटी पास है, 52 53 54 नंबर है, एससी कैटेगरी में पास है, ओबीसी में पास है, सब तैयारी करें, ठीक है। या 8 लाख वाला कर दिया तो ईडब्ल्यूएस में फॉर्म ज्यादा भरे जाएंगे, लेकिन एज की छूट है। अगर कैटेगरी वाइज फर्स्ट कट ऑफ लगी तो कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की हाई जाएगी। अगर रिजर्वेशन पहली पॉलिसी में दे दी तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जनरल से नीचे ही रहेगी, क्योंकि रिजर्वेशन कैटेगरी की तो हमेशा कट ऑफ नीचे रहनी चाहिए ना। रिजर्वेशन किस चीज का, तो वो तो पॉलिसी के आधार पर है बेटा कि पॉलिसी कौन सी लागू होगी। मैं आपको नहीं गाइड कर सकता यहाँ कि आप ईडब्ल्यूएस से भरें या जनरल से भरें, वो आप अपना तुक्का देके भगवान भगवान के हाथ में छोड़ के कि बाबा मुईपा की जय हो, देखते हैं इसमें भर देते हैं।